परिवार गए हैं, उसका बेटा बेटी और माँ और उसका सास ससुर। अब आपको रामगढ़ लेकर चलते हैं, जहां हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां कलयुगी बेटा अपनी बीमार मां को घर में बंद कर महाकुंभ चला गया। ये रिपोर्ट देखिए। घर में 2 दिनों से बंद महिला खाने के लिए तड़प रही थी। 2 दिन तो किसी तरह से काट लिया, लेकिन तीसरे दिन भूख के कारण उनका धैर्य जवाब दे दिया। वृद्धा के अंदर से रोने, बिलखने और चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी पहुंचे, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर का ताला तोड़कर महिला को बाहर निकाला, खाना खिलाया और पानी पिलाया। क्या हुआ? घर में अकेले छोड़ के बेटा चला गया है? कुंभ नहाने गया है? सास ससुर को लेके गया है? आपको नहीं ले गया? नहीं ले गया आपको? आप अकेले थी घर में? जानकारी के मुताबिक घर में बंद वृद्ध महिला भूख के कारण घर में रखे प्लास्टिक को चबा रही थी। उनके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। जब महिला बाहर निकली तो बेटी चांदनी को देखकर वो गले से लिपट गई और उनके आंख से आंसू बहने लगे। तो माँ को आपका यहाँ रूम में बंद करके चले गए थे? हाँ, लोग मतलब रूम का दरवाजा खुला था, जो बाहर का मेन गेट है ना, हाँ। वो वाला बंद था। तो अकेले थी माँ आपकी? हाँ, अकेले। माँ आपकी बीमार है? बीमार है। तो आपके भाई किसको लेके गए हैं कुंभ नहाने? वो लोग मतलब अपने चारों परिवार गए हैं, उसका बेटा बेटी और माँ और उसका सास ससुर। तो देखा आपने, एक तरफ प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। कई मुश्किलों का सामना कर देश विदेश के श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में रामगढ़ की इस तस्वीर को देखकर कई सवाल उठ रहे हैं। ये कैसा पुण्य है कि हम महाकुंभ नहाने जाएं और अपने घर के बुजुर्गों का अपमान करें? सोचिएगा जरूर। रामगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। पुलिस ने घर के अंदर से महिला को रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती कराया है। लिखित शिकायत आने के बाद इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो देखिए, लगातार अब इस मामले को लेकर के पुलिस भी छानबीन कर रही है और बीमार मां को कैसे भगवान भरोसे वो छोड़ करके चला जाता है। मां यहाँ पर तड़पती रहती है, बिलखती रहती है। दूसरी तरफ उसका बेटा अपनी पत्नी बच्चों के साथ महाकुंभ नहा रहा होता है। कमजोर हो गई है, शुगर उस समय थोड़ा हाई है। उस समय दिया गया था इंसुलिन, फ्लूइड दिया गया था और अभी एक बार फिर चेक करके उसको दिया जाएगा। हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो पैर में जख्म भी उसके? हाँ, सब चीज धीरे धीरे हो जाएगा। उसके लिए हम सर्जरी डिपार्टमेंट से राय ले रहे हैं, कर लेंगे। अभी स्थिति क्या है? अभी ऐसी तो तुरंत नहीं बोल सकते हैं, कहीं कल ही आई है, सारा रिपोर्ट सब आ जाने देते हैं। लेकिन पहले शुगर ज्यादा था, थोड़ा कम हुआ है। सूचना मिली है कि संजू देवी नामक एक महिला सिरकार गड्ढा में अपने घर में बंद थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनका बेटा अखिलेश कुमार, जो कुंभ नहाने गया है अपने परिवार के साथ, उसके द्वारा बंद किया गया था। सूचना पर पुलिस घर में पहुंच करके उनको सुरक्षित निकाल के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी वह बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। बातचीत जब करने लगेगी, जैसा बयान देगी उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुंभ स्नान के लिए लोग इतना आपाधापी मचा रहे हैं कि लोग अपने रिश्तों को भूल जा रहे हैं, और खासकर जो जन्म देने वाली माँ है उस रिश्तों को भी भूल जा रहे हैं। देख सकते हैं, ये नई सराय अस्पताल में भर्ती हैं बुजुर्ग। इनका नाम है संजू देवी और 65 वर्ष इनका उम्र है। इनका बेटा CCL अरगड़ा क्षेत्र में नौकरी करता है। बताया गया कि आज से 3 दिन पूर्व वो अपने बच्चों, पत्नी और सास ससुर को लेकर कुंभ स्नान करने गया। उससे पहले इन्हें CCL अरगड़ा के सुभाष नगर स्थित क्वार्टर में बाहर में ताला लगाकर बंद कर दिया। जब रोने की आवाज़ पड़ोसियों ने सुनी तो इनके परिजनों को इस बात की सूचना दी गई, तो उनकी बेटी चांदनी इन्हें लेकर के CCL अस्पताल नई सराय पहुंची है। इन्हें यहाँ भर्ती कराया गया। देख सकते हैं इनका इलाज यहाँ पर। तो आपका भाई कब गया है कुंभ नहाने? किसको लेकर गया है? अपने सास और ससुर को लेकर और अपने परिवार को लेके। तो आपको कैसे सूचना मिली कि माँ घर में बंद है? हमको अरगड्डा से वहाँ अगल बगल के पड़ोस वाली थी, वही लोग फोन किया था मेरा मामा के पास। अच्छा, कब गया भाई आपका? हो गया 3 दिन पहले ही। चांदनी जो उनके आंखों में आंसू है, माँ इनकी प्लास्टिक खा रही थी। देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी हालत है।
पैर में जख्म हो गया है और बेटा जो है कुंभ नहाने गया सास ससुर को लेकर के। ऐसे में जो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो कुंभ स्नान करने आप जरूर जाइए, लेकिन अपनों का, माँ का ख्याल भी रखिए, तभी जो है आपका पाप गंगा मैया धोएगी। नहीं तो इस तरह से रिश्तों को अगर आप छोड़ कर जाएंगे, कैद करके जाएंगे कुंभ स्नान के लिए, तो कहीं से पुण्य आपको नहीं मिलेगा। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बिल्कुल, देखिए इस घटनाक्रम के बाद से कई सवाल भी हैं और सवाल यही कि मां का अपमान कर कुंभ नहाने से क्या पुण्य मिलेगा, और सवाल यह है कि किसी केयरटेकर के जिम्मे ही छोड़कर जाना था। अगर मां को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेवार आखिर कौन हो।